हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज से हम स्टार्ट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। फ्रेंड्स, आप सब लोगों को बता दूं, अगर आप लोग यूपी का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, चाहे लेखपाल हो, यूपी एसआई हो, यूपी पीसीएस हो, या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम हो जिसमें यूपी जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। फ्रेंड्स, इस लेक्चर सीरीज़ के जरिए हम पूरा यूपी जीके कवर करेंगे और इस तरह कवर करेंगे कि आप एक बार पढ़ लेंगे, दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। जहाँ जहाँ मैप की ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ मैप का यूज़ करके पढ़ेंगे, और जहाँ फैक्ट याद करने की बात होगी तो वहाँ हम ट्रिक से फैक्ट को भी याद करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद करूँगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूपी जीके में क्या, यूपी मैप। दोस्तों, आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे आपको यूपी मैप से 3 से 4 क्वेश्चन ईजिली मिल जाएंगे। अगर आपको यूपी का जो मैप है आपके माइंड में अच्छी तरीके से फंसा हुआ है तो आप कुछ क्वेश्चन हद तक सही ठीक कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बता देते हैं आपको मैप में किस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपसे ये पूछ लेंगे कि यूपी का जो सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा है, वो यूपी का सबसे उत्तरी ज़िला कौन सा है। यूपी का ज़िला आपसे दे के पूछ लेंगे कि ये इसकी बाउंड्री कौन से राज्य से टच होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा आपको किस तरह से याद रखना है और किस तरह से आपको मैप को पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी के उत्तरी साइड से। उत्तरी आप देख सकते हैं, ये नॉर्थ, क्या है ये उत्तरी। तो यूपी का सबसे उत्तरी ज़िला कौन सा है? तो यूपी का सबसे उत्तरी ज़िला कौन सा है? सहारनपुर। आप देख सकते हैं, ये रहा आपका सहारनपुर। अब आपसे एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकते हैं कि जो यूपी का सबसे उत्तरी ज़िला है सहारनपुर, वो किन किन राज्यों से बाउंड्री टच करता है। तो आप देख सकते हैं, ये रहा आपका हरियाणा। तो हरियाणा की एक बाउंड्री ये है और दूसरी आपकी हरियाणा की ये है। बीच में आपका दिल्ली पड़ जाता है, यहाँ भी आपको हरियाणा ही मिलता है। तो एक तो हरियाणा, एक बाउंड्री आपकी ये होगी, तो ये किसकी होगी? हिमाचल प्रदेश की। और ये आपका उत्तराखंड। तो कुल 3 राज्यों से अपनी बाउंड्री को शेयर करता है कौन? सहारनपुर। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो 3 राज्यों से अपनी बाउंड्री को सहारनपुर अपनी बाउंड्री को शेयर करेगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो अब हम यहीं से देख लेते हैं कि उत्तराखंड राज्य को कौन कौन से यूपी के ज़िले टच करते हैं। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ लेंगे कि निम्न में से कौन सा ज़िला, यूपी का ज़िला उत्तराखंड को टच नहीं करता है। तो इसमें से हम देख लेते हैं। तो ये तो आपकी रही हरियाणा की बाउंड्री। तो उत्तराखंड से कौन कौन से ज़िला टच होगा? सबसे पहले है सहारनपुर, उसके बाद कौन सा है? मुजफ्फरनगर। आप देख सकते हैं, ये मुजफ्फरनगर की बाउंड्री है। तो मुजफ्फरनगर भी टच हो रहा है। दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा है? बिजनौर। ये बिजनौर भी उत्तराखंड को टच कर रहा है। फिर है मुरादाबाद, ये मुरादाबाद भी इसे टच कर रहा है। फिर है रामपुर, उसके बाद बरेली, फिर है पीलीभीत। तो कुल कितने ज़िले हैं जो उत्तराखंड को टच कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो कुल 7 ज़िले हैं जो उत्तराखंड राज्य को टच कर रहे हैं। अब आपको इन ज़िलों को ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि आपसे यही क्वेश्चन पूछेंगे कि इनमें से आपको 3 ज़िले इसमें से दे देंगे, एक ज़िला अलग से दे देंगे। फिर आपसे पूछेंगे निम्न में से कौन सा ज़िला उत्तराखंड को टच नहीं करता है। तो आप ध्यान रखेंगे कौन कौन से, एक बार फिर से देख लेते हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। ये कुल 7 ज़िले उत्तराखंड की बाउंड्री उत्तराखंड से बाउंड्री शेयर करते हैं। एक बात और आपको बता दूं, कुल 9 राज्य यूपी की बाउंड्री से शेयर करते हैं। एक हमारा कौन सा? केंद्र शासित प्रदेश, और 8 राज्य। तो आपको ध्यान रखना, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, कुल 9 राज्य उत्तराखंड यूपी से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। और आपसे देश पूछा जाए तो देश कौन सा है? तो देश नेपाल अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो मुझे उम्मीद है आपको उत्तराखंड के सारे ज़िले पता लग चुके होंगे, जो यूपी के ज़िले वो पता लग चुके हैं जो उत्तराखंड से अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नेपाल को। तो नेपाल से कौन कौन से यूपी के ज़िले हैं जो अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं? तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पीलीभीत। पीलीभीत उत्तराखंड से भी टच होता है और किससे? नेपाल से भी टच होता है। तो सबसे पहले पीलीभीत। दोस्तों, जो दुधवा नेशनल पार्क है कहाँ पर है? पीलीभीत में। आपको इसका भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है लखीमपुर खीरी, ये लखीमपुर खीरी है। तो यूपी का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो लखीमपुर खीरी, ये भी नेपाल की बाउंड्री से टच करता है।
अगला है बहराइच, तो आप देख सकते हैं ये आपका बहराइच। फिर है श्रावस्ती, आप देख सकते हैं ये श्रावस्ती। तो गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे, आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, श्रावस्ती से एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि श्रावस्ती से डायरेक्ट आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि श्रावस्ती कहाँ स्थित है। आपको ऑप्शन मिलेंगे नेपाल में, ऑप्शन मिलेगा उत्तराखंड में, और फिर मिलेगा उत्तर प्रदेश में। तो और या फिर आपसे ये भी पूछ लेगा कि उत्तराखंड में। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर है, ये यूपी के अंदर है। अगला है बलरामपुर, तो बलरामपुर भी नेपाल की बाउंड्री, नेपाल के संग बाउंड्री शेयर करता है। फिर है सिद्धार्थनगर, आप देख सकते हैं सिद्धार्थनगर ये। फिर है हमारा महाराजगंज। तो कुल 1 2 3 4 5 6 7, तो यूपी के 7 ज़िले नेपाल से बाउंड्री शेयर करते हैं। तो आपको 7 ज़िलों को ध्यान रखना है। एक बार आप फिर से देख सकते हैं, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, ये 7 ज़िले नेपाल के संग बाउंड्री शेयर करते हैं। तो आपको इनको ध्यान रखना है। चलिए अब हम देखते हैं यूपी के उत्तर में। तो यूपी के उत्तर में कौन कौन से ज़िले हैं जो नेपाल के उसके बिहार के संग अपनी बाउंड्री को शेयर करेंगे। तो यूपी का सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा है? तो यूपी का सबसे पूर्वी ज़िला आप देख सकते हैं, ये है आपका बलिया। तो यूपी का सबसे पूर्वी ज़िला है बलिया। अब बात करते हैं, ये है बिहार की बाउंड्री, यहाँ से और यहाँ, ये बिहार की बाउंड्री। तो बिहार से कौन कौन से यूपी के ज़िले बाउंड्री शेयर करते हैं? तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये है कुशीनगर, ये है आपका कुशीनगर। नेक्स्ट है आपका देवरिया। फिर है आपका बलिया जो यूपी का सबसे पूर्वी ज़िला है। फिर आप देख सकते हैं गाज़ीपुर। फिर है आपका चंदौली, तो ये चंदौली। तो कुल कितने ज़िले हैं जो बिहार के संग बाउंड्री शेयर करते हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 ज़िले यूपी के ऐसे हैं जो बिहार के संग बाउंड्री को शेयर करते हैं। मुझे उम्मीद है आप इन सबको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखते हैं यूपी का सबसे दक्षिणी ज़िला। तो यूपी का सबसे दक्षिणी ज़िला कौन सा है? सोनभद्र, ये आप देख सकते हैं, ये है सोनभद्र। अब सोनभद्र के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये कुल चार राज्यों से अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है और आप सबको पता भी होगा कि सोनभद्र 4 राज्यों से अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। तो आप देख सकते हैं, ये तो आपका मध्य प्रदेश का इलाका हो गया। ये कौन सा हो गया? ये आपका छत्तीसगढ़ हो गया इतना, ये। और ये कौन सा हो गया? झारखंड हो गया। और ये आपका बिहार हो गया। तो आप देख सकते हैं, यहाँ मध्य प्रदेश, यहाँ छत्तीसगढ़, यहाँ झारखंड और ये बिहार। तो उत्तर प्रदेश का ये सबसे जो दक्षिणी ज़िला है सोनभद्र, तो ये कुल 4 राज्यों से अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। तो मुझे उम्मीद है आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से यूपी के कौन कौन से ज़िले अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं? तो सबसे पहले आप देखें, मध्य प्रदेश की बाउंड्री एक तो ये है और दूसरी यहाँ है। तो ये मध्य प्रदेश की बाउंड्री हो गई। तो अब यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले है सोनभद्र। सोनभद्र अपनी बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। फिर है आपका मिर्ज़ापुर, तो आप देख सकते हैं ये आपका मिर्ज़ापुर है। उसके बाद इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, तो ये प्रयागराज आपका यहाँ बाउंड्री शेयर करता है। फिर आपका चित्रकूट, आप देख सकते हैं ये चित्रकूट। फिर है बांदा, तो ये बांदा हो गया। फिर आपका महोबा और ये आपका झांसी। फिर उसके बाद ये ललितपुर, झांसी की बाउंड्री आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक है। फिर उसके बाद जालौन, फिर आपका इटावा और ये आपका आगरा का थोड़ा सा पार्ट्स भी मध्य प्रदेश से शेयर होता है। तो आपसे एक क्वेश्चन ललितपुर के बारे में यही पूछ सकते हैं कि यूपी का वो कौन सा ज़िला है जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है? तो कौन सा है? ललितपुर। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। तो इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा ज़िला मध्य प्रदेश को टच करता है, नहीं करता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल 10 ज़िले हैं जो किससे शेयर करते हैं अपनी बाउंड्री को? मध्य प्रदेश के साथ। तो आपको इन सबको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मैप याद करने में दिक्कत होती है तो आप मैप को मैं एक तरीका भी बताऊंगा याद करने के लिए। और आपको करना क्या है, आप जहाँ भी पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको अपनी दीवार पर यूपी का मैप लगा होना चाहिए। उसे बार बार देखते रहना चाहिए ताकि आपको दिमाग में आ सके कि कौन सा ज़िला कहाँ स्थित है। अभी मैं आपको बताऊँगा भी आप किस तरह से याद रख सकते हैं। तो ये तो आपका क्या हो गया? मध्य प्रदेश से
बाउंड्री शेयर करने वाले यूपी के ज़िले। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका राजस्थान। अब राजस्थान से कौन कौन से यूपी के ज़िले बाउंड्री शेयर करते हैं, तो ये रहा राजस्थान की बाउंड्री, ये यहाँ से। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आगरा आगरा का कुछ भाग मध्य प्रदेश से टच होता है, और ये यहाँ से ये। तो आगरा 2 राज्यों से टच होता है, राजस्थान से और मध्य प्रदेश से। एक है मथुरा, तो मथुरा कुल राजस्थान से 2 ज़िले यूपी के टच होते हैं, मथुरा और आगरा। तो आप इन दोनों को ध्यान रखेंगे। दोस्तों अभी जो वीडियो का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है उसमें एक ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि आगरा किस राज्य से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान से। तो ये भी इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं आगे भी आपके एग्ज़ाम में, आपको ध्यान रखना है। कुल 2 ज़िले यूपी के 2 ज़िले राजस्थान से अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं, कौन कौन से, मथुरा और आगरा। आई होप आपकी ये इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका हरियाणा। तो हरियाणा की बाउंड्री ये है और दूसरी ये है। दोस्तों इस तरह से ये दिल्ली बीच में आ जाती है, और हरियाणा की बाउंड्री ये भी आपको मैं थोड़ा सही करके दिखा देता हूँ। तो हरियाणा को आपको किस तरह से ध्यान रखना है, हरियाणा की एक बाउंड्री ये आ गई, और बाकी जो थोड़ी सी ऊपर से आएगी यहाँ से, और बीच में आपका ये दिल्ली हो जाएगा। तो सबसे पहले चलिए हम हरियाणा को दिल्ली को देख लेते हैं। तो दिल्ली से ये यूपी के कौन कौन से ज़िले अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं, तो ये आपका दिल्ली ये। तो एक तो है सबसे पहले गाज़ियाबाद, दूसरा कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा। तो दिल्ली से कुल 2 ज़िले यूपी के जो टच हैं, एक तो गाज़ियाबाद, दूसरा कौन सा, गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा। तो आप इन दोनों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं हरियाणा। तो हरियाणा की एक बाउंड्री है और एक ऊपर से मिलेगी आपको यहाँ से। तो सबसे पहले हरियाणा से थोड़ा सा भाग आपका अलीगढ़ का होगा टच, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा। अब आपसे एक क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं कि गाज़ियाबाद की बाउंड्री हरियाणा से शेयर होती है, नहीं होती है? नहीं होती है, आपको ध्यान रखना है। अगला है बागपत, ये रहा आपका बागपत। नेक्स्ट है आपका शामली, और फिर कौन सा है, सहारनपुर। तो ये 1 2 3 4 5 कुल 5 ज़िले यूपी के हरियाणा से अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट आपके शामली के बारे में ध्यान रखें। जो यूपी का सबसे पश्चिमी ज़िला कौन सा है, शामली। तो आपको ध्यान रखना ये है आपका शामली। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारे ज़िलों की जो बाउंड्री शेयर कर रहे हैं राज्यों के साथ और देश के साथ, आप सबको ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आपको सबको समझ सकते हैं। फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ मैप को आप याद कैसे रख सकते हैं। मैप को ऐसे तो आप याद रखेंगे नहीं कौन सा ज़िला कहाँ पर है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यूपी की राजधानी आपको पता होगी कहाँ है, लखनऊ। तो लखनऊ के आसपास के जितने ज़िले हैं सबको आप ध्यान रखेंगे। आपको लखनऊ की लोकेशन पता लग गई। अब लखनऊ के आसपास के जितने भी ज़िले हैं आप उन्हें ध्यान रखेंगे। इसके ऊपर सीतापुर है, इसके पूरब में बाराबंकी है, इसके ये हरदोई हो गया, बराबर में उन्नाव हो गया, रायबरेली हो गया या अमेठी हो गया। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट आप इसी तरह से क्या करेंगे, अब उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है कहाँ पर है, इलाहाबाद में है। अब इलाहाबाद कहाँ है आपका, इलाहाबाद ये है। अब इलाहाबाद के आसपास जितने भी ज़िले हैं आप सबको ध्यान रखेंगे, जैसे कि चित्रकूट यहाँ हो गया, कौशाम्बी ये हो गया, प्रतापगढ़ ये हो गया, जौनपुर यहाँ हो गया, वाराणसी यहाँ हो गया, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, मिर्ज़ापुर ये हो गया। तो आप इस तरह से भी इन्हें ध्यान रख सकते हैं। अब एक तरीका और ध्यान रखें, मान लो जैसे कि आप भी यूपी में किसी ज़िले में रहते हैं तो उस ज़िले के जितने भी पड़ोसी ज़िले हैं उन्हें सब ध्यान रखेंगे। अब मैं अपनी बात करता हूँ, जैसे कि मैं बरेली रहता हूँ, मेरा बरेली कहाँ है, ये है बरेली। अब बरेली के इस साइड में कौन सा है, पीलीभीत हो गया। इधर क्या हो गया, शाहजहाँपुर हो गया। उसके नेक्स्ट क्या हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया। इससे शाहजहाँपुर से आगे क्या हो गया, हरदोई हो गया। फिर क्या, लखनऊ आ गया। इधर इस साइड में शाहजहाँपुर के फ़र्रुखाबाद हो गया। बरेली की इस साइड बदायूं हो गया। फिर बराबर में रामपुर हो गया। रामपुर से आगे आपका मुरादाबाद हो गया। फिर आपका ये संभल हो गया। तो आप जिस भी ज़िले में रहते हैं उस ज़िले में के जितने भी पड़ोसी ज़िले हैं उन्हें आप ध्यान रखेंगे, और बाकी जहाँ
उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उसके जितने भी पड़ोसी ज़िले हैं उन्हें ध्यान रखेंगे, जहाँ उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है उसे ध्यान रखेंगे। इस तरह से आप ज़्यादातर ज़िलों को याद रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मैप को अपने माइंड में फांस लेते हैं तो आपके 5 से 6 क्वेश्चन ईजिली अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आप इस तरह का ये तरीका अपनाएंगे और मैप को पूरा याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो मैप की बात रही। नेक्स्ट आपको दे रखा है राज्य कौन सा, उत्तर प्रदेश। पहले का नाम क्या था, संयुक्त प्रांत। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का पूर्ण नाम कौन सा है, संयुक्त प्रांत। राज्य का पुनर्गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को। राजधानी क्या है, लखनऊ, आप सब जानते हैं। राज्य दिवस कब होता है, 24 जनवरी को। क्षेत्रफल कितना है, 240 928। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। आप 2 से 3 बार कह लेंगे, 240 928 वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्रफल है इसका। अगला है राजभाषा। राजभाषा हिंदी और दूसरी कौन सी है, उर्दू। तो आपको दोनों को ध्यान रखना है। उच्च न्यायालय कहाँ पर है, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में है। लखनऊ में इसकी खंडपीठ है, ये भी ध्यान रखेंगे। कुल मंडल कितने हैं, 18 कुल मंडल हैं। कुल जिले और जनपद कितने हैं, 75 हैं। विधानमंडल कैसी, द्विसदनीय है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है, 99। एक एंग्लो इंडियन है, तो कुल मिला के 100 है। अगला है विधानसभा के सदस्यों की संख्या 403 प्लस 1 यानी 404। ये दोस्तों एंग्लो इंडियन खत्म हो चुका है, फिर भी आप ध्यान रखें। ऑप्शन के हिसाब से आपको ध्यान रखना है कि कौन सा ऑप्शन दिया गया, उसी हिसाब से टिक करेंगे। अगर 403 है होगा तो आप 403 करेंगे, अगर 404 होगा तो आप 404 करेंगे। हो सकता है आपको दोनों मिले तो आप 404 टिक करेंगे। नेक्स्ट है लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 31। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको प्रथम मुख्यमंत्री कौन है यूपी के, तो श्री गोविंद बल्लभ पंत। पहली राज्यपाल कौन है, श्रीमती सरोजिनी नायडू। स्थिति एवं विस्तार, भारत के उत्तर में 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो आप इसकी अक्षांश विस्तार को भी ध्यान रखेंगे। सीमावर्ती राज्य एवं देश मैं आपको बता भी चुका हूँ। उत्तर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्व में झारखंड, बिहार और नेपाल देश है, ध्यान रखना है। आकार लंबवत है। पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, 650, यानी कि इस तरह की लंबाई कितनी है, 650। उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई कितनी है, तो इस तरह की चौड़ाई कितनी है, 240 किलोमीटर। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं राजकीय चिन्ह। तो राजकीय चिन्ह कौन सा है, मछली। राजकीय पुष्प कौन सा है, पलाश। दोस्तों ये फैक्ट क्वेश्चन है, इन पर आपको ध्यान रखना है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। राजकीय वृक्ष पुष्प कौन सा है, पलाश। राजकीय वृक्ष कौन सा है, अशोक। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, राजकीय वृक्ष कौन सा, उत्तर प्रदेश का अशोक। राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रोंच। तो आपको जो भी ऑप्शन देखे सारस या क्रोंच, आपको वही टिक करना है। राजकीय पशु कौन सा है, बारहसिंगा। राजकीय खेल कौन सा है, हॉकी। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बारे में। तो कुल जनसंख्या कितनी है, 19,98,12,341 उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या है। आप इसे ध्यान रख सकते हैं, 1998,12,341। 2 से 3 बार कह लेंगे तो उम्मीद करूंगा आपको आसानी से ये याद हो जाएगा। पुरुष जनसंख्या की बात करते हैं तो 10 44 80 510, 10 44 80 510, 10 44 580, 10 2 से 3 बार कह लेंगे, आपको ये भी आसानी से ध्यान याद हो जाएगा। अगला महिला की जनसंख्या तो कितनी है, तो ध्यान रखना 9,53,31,831। तो आप ये दोनों पुरुष की और टोटल जनसंख्या ध्यान रखेंगे तो महिलाओं की आसानी से बता सकते हैं घटाकर। बाकी इतने ज़्यादा गहराई में क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, तो आप ध्यान रखेंगे। अगला आपको दिया गया है लिंग अनुपात। तो लिंग अनुपात कितना है उत्तर प्रदेश का, 912 है महिलाएँ 1000 पुरुषों पर, आपको ये भी ध्यान रखना है। साक्षरता दर कितनी है, 67.7 यानी 67.7%। पुरुष साक्षरता कितनी है, 77.3%।
महिला साक्षरता कितनी है? 57.2%। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अब आप इसे भी ध्यान कैसे रख सकते हैं कि पुरुष साक्षरता कितनी है? 77। 10 कम कर देंगे तो कुल टोटल साक्षरता मिल जाएगी आपको, और 10 कम कर देंगे कितनी आ जाएगी? 57। तो ये किसकी हो जाएगी? महिलाओं की। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व कितना है? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 829 यूपी के अंदर। अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 4,13,57,608। अनुसूचित जाति पुरुष जनसंख्या कितनी है? 2,16,76,975 है। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुसूचित जाति महिला जनसंख्या कितनी है? 1,96,80,633। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी? 20.7% है। अगला है अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 11,34,273 है। अगला है अनुसूचित जनजाति की पुरुष जनसंख्या कितनी है? तो 5,81,083 है। नेक्स्ट है आपको दिया गया है अनुसूचित जनजाति की महिला जनसंख्या कितनी है? तो 5,53,190 है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है? 0.6%। ये ध्यान रखेंगे आप। अगला दिया गया है प्राकृतिक प्रदेश। तो तराई प्रदेश, गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश और दक्षिण का पठारी प्रदेश, ये क्या हैं? यूपी के प्राकृतिक प्रदेश। प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? उनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, आप समझ लें, बस अभी ध्यान रखें। गंगा, यमुना, रामगंगा, काली या शारदा बोलते हैं जिसी को, घाघरा, गंडक, कोसी, चंबल, बेतवा, सिंध, केन और सोन। इनकी हम आगे मैप के अकॉर्डिंग इसकी लोकेशन देखेंगे, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? फसलों की बात करते हैं तो गेहूँ, गन्ना, चावल, तंबाकू, कपास, पटसन, मक्का, बाजरा, जौ तथा सरसों। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम तथा जौ के उत्पादन में दूसरा स्थान है, ये भी ध्यान रखेंगे। गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, और सरसों के उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला है प्रमुख फल। तो आम, संतरा, माल्टा, नींबू, अमरूद, लीची, सप्तालू आदि। फलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। प्रमुख उद्योग धंधे देख लेते हैं। प्रमुख उद्योग धंधे कौन कौन से हैं? तो चीनी, सूती वस्त्र, जूट, कांच, चमड़ा, दिया सलाई, साइकिल, कागज़, एल्युमिनियम, सीमेंट, इंजीनियरिंग, सिगरेट आदि, ये सब क्या हैं? उत्तर प्रदेश के उद्योग धंधे। नेक्स्ट है कुटीर उद्योग। तो सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, कालीन, पीतल नगरी कौन सा जिला कहलाता है? यूपी का मुरादाबाद। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। पीतल की कलाई के बर्तन, इत्र व तेल। तो इत्र नगरी कौन सी है? कन्नौज। ताले, चाकू, कैंची, प्रेस, प्रकाशन, संगमरमर आदि, ये सब क्या हैं? उत्तर प्रदेश के कुटीर उद्योग। नेक्स्ट हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित केंद्र सरकार के प्रमुख कारखाने। तो सबसे पहला है हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन। इसका जो कहाँ पर है? ये रेणुकूट, सोनभद्र में। अगला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये कानपुर में और लखनऊ में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, नैनी, इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में, और रायबरेली में है। अगला है त्रिवेणी स्ट्रक्चर। तो नैनी, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में। उर्वरक कारखाना गोरखपुर और प्रयागराज में है। अगला है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, कहाँ पर? वाराणसी में है। नेक्स्ट है सिंगरौली कोयला खान। तो कहाँ पर है? सिंगरौली, जो कहाँ पर है? सोनभद्र में। अगला है मॉडर्न बेकरीज, कहाँ पर है? कानपुर में। अगला है भारत पंप एंड कंप्रेसर, कहाँ पर है? नैनी, इलाहाबाद में। तो इन सबको आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। अगला है आयुध उपासकर कारखाना। तो हजरतपुर, फिरोजाबाद में है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पर है? झांसी में है। ऑपस्ट्रॉन कैपेसिटर सिस्टम लिमिटेड कहाँ पर है? लखनऊ में है। ऑप्ट्रॉन डिजिटल सिस्टम लिमिटेड कहाँ पर है? लखनऊ में है। सीमेंट कारखाना चुर्ग डल्ला, मिर्ज़ापुर में है। दोस्तों, जो मैं जिलों के नाम ले रहा हूँ, आप अपने माइंड में ये कोशिश किया करें कि इसकी लोकेशन के बारे में ध्यान रखें। लोकेशन आपको ध्यान रहेगी तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन उससे याद होते चलेंगे। नेक्स्ट है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कहाँ पर है? गाज़ियाबाद में। अब गाज़ियाबाद किससे बाउंड्री शेयर करता है? आपको ध्यान रखना है, दिल्ली से। नेक्स्ट है मथुरा तेल शोधक कारखाना, तो मथुरा में। अब मथुरा कौन से राज्य से बाउंड्री शेयर करता है? तो आप ध्यान रखेंगे, मथुरा किससे करता है? राजस्थान से। कीर्तिमंगल निर्माण कहाँ पर है? कानपुर में। नेक्स्ट है भारतीय चमड़ा रंगाई तथा जूता संस्थान, कहाँ पर है? कानपुर में। स्कूटर इंडिया लिमिटेड कहाँ पर है? लखनऊ में है।
नेक्स्ट आपको दिया गया है उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय शोध संस्थान, तो सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स कहाँ पर है? लखनऊ में। सेंटर ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? लखनऊ में है। औद्योगिक तकनीकी शोध संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? लखनऊ में। तो ये चार आपको आसानी से याद हो जाएंगे क्योंकि चारों कहाँ पर हैं? लखनऊ के अंदर, उत्तर प्रदेश की राजधानी के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं राज्य के प्रमुख विश्वविद्यालय। तो विश्वविद्यालय का नाम दिए गए और स्थान दिया गया और इसकी स्थापना वर्ष भी आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहला है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तो कहाँ पर है? इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में, 1887 में। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अगला है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, कहाँ पर है? वाराणसी में, 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ में है, 1920 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है लखनऊ विश्वविद्यालय, कहाँ पर है? लखनऊ में, 1921 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, कहाँ पर है? आगरा में, 1927 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, कहाँ पर है? गोरखपुर में, 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कहाँ पर है? कानपुर में, 1965 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, कहाँ पर है? मेरठ में, 1965 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है चंद्रशेखर आज़ाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कहाँ पर है ये? कानपुर में। इससे पहले दोस्तों चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में, 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। और चंद्रशेखर आज़ाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना 1974 में की गई थी। महात्मा गांधी विद्यापीठ कहाँ पर है? काशी विद्यापीठ, वाराणसी में, 1974 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है आचार्य नरेंद्र देव कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कहाँ पर है? फैजाबाद में, 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली के अंदर है, 1975 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, कहाँ पर है? फैजाबाद में, यानी कि अयोध्या में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1975 ईस्वी में। अगला है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, तो झांसी के अंदर है, 1975 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है दयालबाग एजुकेशन शिक्षण संस्थान डीम्ड विश्वविद्यालय, तो ये कहाँ पर है? आगरा में, यानी कि ताजनगरी में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1981 ईस्वी में। अगला है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में, 1958 में इसकी स्थापना की गई थी, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में, 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षण संस्थान सारनाथ के अंदर है, 1989 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में, 1996 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान इज्जतनगर है, यानी कि बरेली के अंदर है दोस्तों ये, 1998 में। अगला है राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद में है, यानी प्रयागराज में, 1998 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ के अंदर है, 2000 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज में, 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय लखनऊ में है, इसकी स्थापना 2021 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में है, इसकी स्थापना 2021 ईस्वी में की गई थी। अगला है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, तो ये कहाँ पर है? लखनऊ में, इसकी स्थापना 2005 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है आपका ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी विश्वविद्यालय, तो कहाँ पर ये? लखनऊ में, और 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। फ्रेंड्स, ये था यूपी जीके का पार्ट नंबर 1। आई होप आपने अच्छे से देखी होगी वीडियो। अच्छे से देखी है वीडियो तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरा प्रयास कैसा लगा। अच्छा लगा तो आप ज़रूर बताएं, और कुछ सुधार की ज़रूरत होगी तो आप उसे भी बताएंगे। मैं आपके सुधार को मानने की कोशिश करूँगा, और उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में यूपी जीके के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।